जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में जितनी चौपाइयाँ लिखी हैं, जितनी बातें लिखी हैं, ये सब उनका निज अनुभव है, अनुभव सत्य है। जो बातें लिखी गई हैं वो सब उनके अनुभव में आ चुकी हैं कि हनुमान जी की पूजा आराधना से संकटों का नाश होता है, रोग पीड़ा समाप्त हो जाती है, सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, सुमति हमें प्रदान करते हैं, बल बुद्धि विद्या सब हमें प्रदान करते हैं। ये निज अनुभव गोस्वामी तुलसीदास जी का रहा और उन्होंने ये सब बातें लिखी। और ये सब बातें जैसे जैसे हमारे अनुभव में उतरने लगती हैं, भक्तों के अनुभव में उतरने लगती हैं, उतनी ही ज़्यादा तारतम्यता, एक जुड़ाव, एक लगाव हनुमान जी के साथ बढ़ता है। नहीं तो बाकी हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं, मंत्रों की अपनी महिमा है, उन चौपाइयों की अपनी महिमा है, लेकिन वो चौपाइयाँ जब हमारे अनुभव में उतर आती हैं, जब वो अनुभव सिद्ध हो जाती हैं, जब वो हमारा अनुभव बन जाती हैं, तब वो औरों के लिए भी काम की हो जाती हैं। और वो बातें किसी को बताई जाएं, कोई उसका अनुसरण करे तो उसके लिए भी वो फलदायी होने शुरू हो जाते हैं। जब हम संत महात्माओं से मिलते हैं तो एक प्रश्न उनके सामने हम हमेशा रखते हैं, और ख़ास करके वो महात्मा अगर उदार प्रवृत्ति के हों, अपने बारे में कुछ बताना चाहते हों, तो हम उनसे पूछते हैं कि जितनी बातें हनुमान जी को लेकर लिखी गई हैं, हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने गाया है, इसमें से आपका अनुभव सत्य क्या बना है? कौन सी चौपाई, कौन सा मंत्र आपके अनुभव में उतर चुका है, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि हाँ, ये मेरा भी निज अनुभव है। हनुमान जी तो ऐसे हैं, हनुमान जी तो इस प्रकार से संकटों का निवारण करते हैं। कुछ संत अपना अनुभव सत्य बताते हैं, कुछ गोल गोल बातें करके भी निकल जाते हैं। बहुत बार संतों का कहना होता है कि हम बहुत कुछ हनुमान जी के बारे में नहीं जानते, हम बस भक्ति करते हैं और बहुत जानकारी हमें नहीं है, हम विद्वान नहीं हैं। तो उनसे तो हम आग्रह करते हैं कि आप तो हृदय की बातें कीजिए। जो हृदय की बातें निकलती हैं हनुमान जी को लेकर के, वही काम की होती हैं। हृदय की बातों का मतलब कि जो आपके अनुभव में बातें उतर चुकी हैं, जो बातें आपके अनुभव में आ चुकी हैं, वही भक्तों के लिए काम की बातें हैं। बाकी सब मंत्रों का शास्त्रों में जो वर्णित हैं उसका महत्व है, उन मंत्रों का हम उच्चारण करें, पाठ करें, उससे भी फलाफल की प्राप्ति होती है। लेकिन वो मंत्र हमारे अनुभव में उतर जाएं, ये तो बहुत बड़ी घटना है, ये तो चमत्कृत कर देने वाली घटना है। और जब हनुमान जी कृपा करते हैं तो हमारे अनुभव में वो बातें उतरने लगती हैं, धीरे धीरे उतरने लगती हैं, और तब व्यक्ति के मुख से जो चौपाई, जो मंत्र निकलता है, उसका बड़ा ही असर होता है। वो सीधे परमात्मा से वो बातें जोड़ती हैं, हनुमान जी के सन्निकटता का एहसास होता है, हनुमान जी के साथ एक जुड़ाव, एक तारतम्यता उसमें बनती है। कई बार हम संतों से पूछते हैं कि आप लोग तो राम नाम का जप करते रहते हैं, संसार की बहुत ज़्यादा संसार से आपका जुड़ाव नहीं है, आप गृहस्थ भी नहीं हैं, शादी ब्याह भी नहीं हुई है चूँकि आप सन्यासी हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियों से आप वंचित भी हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियों का निर्वहन आपको नहीं करना है, राम नाम के धुन में आप लगे रहते हैं। और आपका कहना है कि जो हनुमान जी के आराधक हैं, रोटी लूगा नीके राखो, नीके राखे, यहाँ ये आप अयोध्या जाएंगे तो संतों के मुख पे रहता है कि जो हनुमान जी के भक्त हैं, रोटी लूगा, रोटी और कपड़े और आवास की कोई दिक्कत नहीं होती हनुमान जी कृपा से। तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के सामने कोई संकट इस तरह का नहीं आता कि जैसे आजकल के समय में बहुत लोग आर्थिक समस्या से परेशान हैं, किसी के पास कुछ नहीं है, कोई मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही है, क्या ऐसा नहीं होता? लेकिन संतों का ईमानदारी से कहना होता है कि उनके जीवन में भी इस तरह की परेशानी आती है। आजकल का जो समय चल रहा है, ये जो अर्थाभाव है, ये सबको परेशान करता है, चाहे वो संन्यास्त हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे जिसको परिवार का पालन करना हो, बेटे बेटियों की चिंता हो, परिवार कैसे चलेगा, नौकरी रोज़गार कैसे चलेगा, उसके सामने भी। और जो लोग संन्यास्त हैं, माला लिए बैठे हैं और हरि भजन में लगे हैं, उनके सामने भी इस तरह की परेशानी आ जाती है। तो फिर क्या करते हैं? फिर उन्हीं उपायों में उतरना होता है। राम नाम का सुमिरन करते हुए अगर किसी को अर्थाभाव है तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता वाले हनुमान जी
किस प्रकार से कृपा करें, इसके लिए कुछ विशेष उपाय करने की आवश्यकता हो जाती है। हनुमान भक्ति पे भी हर प्रकार के भक्त हैं, हर प्रकार के दर्शक हैं। कुछ हैं जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जिन्होंने जीवन अभी शुरू किया है, बहुत सारे कर्तव्यों का निर्वहन करना है, उनकी इच्छा पूर्ति भी हनुमान जी करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन कर्तव्यों से मुक्त हो चुके हैं, कर्तव्यों को उन्होंने पूरा कर लिया है, उनको सिर्फ भक्ति चाहिए, ऐसे लोग भी हैं। तो हनुमान भक्ति पे तो सभी भक्तों, सभी दर्शकों का ध्यान रखते हुए बात की जाती है। तो आज हम बात करेंगे, और ख़ास करके सिद्ध अनुभव जो है महात्माओं का, हम उसकी बात करेंगे कि उनके सामने जब इस तरह का संकट आ जाता है, कोई ऐसी विपदा आ गई, कोई संकट आ, कई बार तो होता है कि बहुत सारे संतों ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो गृहस्थ हैं उन्हीं के सामने इस तरह की दिक्कत आती है, जो मंदिर में बैठे हैं कई बार कोई वहाँ भी हड़पने पहुँच जाता है, कोई वहाँ भी उनको आर्थिक चूना लगा देता है, कोई इस तरह की समस्या पैदा हो जाती है, वहाँ भी कोर्ट कचहरी वाली बात आ जाती है, वहाँ भी महात्मा जी को भी अदालतों का चक्कर लगाना पड़ जाता है। तो ये जो समस्याएं हैं, जो ग्रहों की चाल है, ये जो ग्रहों की दशा और दिशा है, ये किसी को नहीं बख्शती कर्म के आधार पे। कुछ लोग जो पूरी तरह से नकार देते हैं ग्रहों को, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो ग्रहाधीश हैं, जो ग्रहों के धीश हैं, जो ग्रहों के सुपर पावर हैं, जो ग्रहों के प्रमुख हैं, वो भगवान शिव हैं। ग्रहों को संचालित जो करने वाले हैं, इसके जो प्रमुख देव हैं, वो भगवान शिव हैं। भगवान शिव ही हनुमान जी हैं, और उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के संकेत से ये जो ग्रह हैं अगर किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, तो इसमें विश्वास कीजिए भगवान शिव और हनुमान जी की ही कोई इच्छा, या यूँ कह सकते हैं कि आपके ही कुछ इस तरह के कर्म रहे हैं जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो फिर इससे निजात पाने के लिए उपाय तो करना होगा। तो कुछ ऐसे ही अनुभव सिद्ध उपायों की आज हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो परेशानी लोगों के सामने आती है, शनि जनित, शनि, राहु, केतु, मंगल दोष भी है, हो जाता है, उसकी वजह से भी ये दिक्कत आती है। तो हमने पूछा था कुछ महात्माओं से कि आप लोग फिर क्या करते हैं? आप लोग तो दिन रात माला जपते रहते हैं, राम नाम का जप करते हैं, बातचीत भी करते हैं, तो माला चलते रहता है, ईश्वर के हमेशा आप सन्निकट रहते हैं, फिर क्या करते हैं इस तरह, या फिर परेशानी ही नहीं आती? तो उत्तर तो मिलता है नहीं, परेशानी तो आती है, ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं आती। तो उसका निराकरण कैसे होता है? तो एक निराकरण है जिसके बारे में हम बात करेंगे। पीपल वृक्ष की पूजा के बारे में कुछ महात्माओं ने कहा कि निश्चित तौर पे सभी भक्तों को करना चाहिए, गृहस्थों को भी करना चाहिए, और जो सन्यास्त हैं, जो सन्यासी हैं, वो भी करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु का जो मूर्तिमान स्वरूप है, मूर्तिमान स्वरूप, वो पीपल का वृक्ष है। मूल में पीपल के ब्रह्मा हैं, मध्य में विष्णु हैं, और अग्रभाग में शिव का निवास स्थान है। और जो लोग आर्थिक समस्या से परेशान हैं, वो जान लें कि पूर्णिमा के दिन दिन के 10 बजे महालक्ष्मी का फेरा लगता है पीपल के वृक्ष पर, और उस वक्त अगर आराधना की जाए पीपल के वृक्ष की, और वहाँ पे अगर अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस्वर दिन जानकी माता इस मंत्र का जप किया जाए, तो आर्थिक समस्या का समाधान हो जाता है। रविवार को छोड़कर प्रतिदिन पीपल का पूजन करें, लेकिन पूर्णिमा को पीपल पूजन का विशेष महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति को उचित स्थान देख करके घर से दूर, कि उस पीपल की छाया घर पे ना पड़े, एक पीपल के वृक्ष का रोपण अवश्य करना चाहिए, और उसकी देखभाल भी करना चाहिए जब तक वो बड़ा ना हो जाए। पीपल के वृक्ष के नीचे अगर शिवलिंग है, कुछ मंदिरों में ऐसी व्यवस्था रहती है कि पीपल के वृक्ष के नीचे ही कोई मंदिर है, हनुमान जी भी है, शिवलिंग भी है, तो वहाँ पे अगर भगवान शिव की आराधना की जाए, भगवान शिव को जलाभिषेक किया जाए और प्रार्थना किया जाए कि महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, और भोले भंडारी औढ़दानी हमारे दुख दारिद्र्य को दूर करें, तो ये आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पे स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के मिष्टान पीपल के वृक्ष में अर्पित करना चाहिए, और गुड़ के साथ जल मिश्रित करके पीपल देव को अर्पित करना चाहिए, पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए, और महालक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, और महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप करना चाहिए, या फिर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद
अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। इसका अगर एक माला पूर्णिमा के दिन के ठीक 10 बजे, जिस वक्त महालक्ष्मी का फेरा बताया जाता है कि पीपल के वृक्ष पे लगता है, जहाँ कहीं भी पीपल का वृक्ष है उस वक्त महालक्ष्मी का फेरा लगता है। उस वक्त अगर पीपल का पूजन किया जाए, महालक्ष्मी के मंत्रों का जप किया जाए, या अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, इसका एक माला जप किया जाए तुलसी के माला से, तो ये बहुत ही शीघ्र फलदायी होता है और आर्थिक समस्याओं का निराकरण हो जाता है। चूँकि स्वयं भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया है पीपल को कि शनिवार के दिन जो पीपल का पूजन करेगा उस पर महालक्ष्मी की कृपा हमेशा उसको प्राप्त होगी, तो इसलिए शनिवार के संध्या बेला में पीपल की पूजा अर्चना की जाती है। बात यहाँ तक आती है, एक जगह मैं देख रहा था ब्रह्म पुराण में भी इस बात की चर्चा है कि 118वें अध्याय में शनिदेव ने, भगवान शनि ने ये बात कही है, वचन है उनका कि शनिवार को जो मनुष्य, यानी मेरे दिन यानी शनिवार के दिन जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल का स्पर्श करेंगे उसके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। एक और महा उपाय है, शनिवार के दिन या पूर्णिमा के दिन, शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को या पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष को दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए, स्पर्श कर लिया दोनों हाथ से, पीपल वृक्ष को पकड़ लिया और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से कुछ देर जप किया जाए, 5-7 मिनट किया जाए। 5-7 मिनट करेंगे तो 108 बार जप हो ही जाएगा। इससे आपको सुख संपन्नता प्राप्त होती है और ये सभी करते हैं। पीपल के वृक्षों का पूजन हमने कई बार, हम कुछ विशेष मौके पर उस वक्त अगर पहुंच गए मंदिर, संत महात्मा मिलते हैं तो विशेष तौर पे हम देखते हैं कि पूजन का, पीपल के वृक्ष का पूजन करते हैं। दुधेश्वरनाथ मंदिर गाज़ियाबाद में जब जाना हुआ था तो वहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं, मैं 10 बजे के पहले पहुँच गया था, तो वो मेरे साथ सब जगह घूम घूम कर उन्होंने पूजन किया और पीपल देव की विशेष तौर पे आराधना की। रविवार को सिर्फ पीपल का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे दुख और दरिद्रता का निवास होता है। बाकी अन्य दिन, रविवार के सिवाय किसी भी दिन पीपल वृक्ष का पूजन करें तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन तो विशेष तौर पे पूजन करना चाहिए। उस दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और वहाँ पे दीपक जला दें और ठीक 10 बजे एक माला अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, इस मंत्र का जप कीजिए तो निश्चित तौर पे महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और घर जो है धन धान्य से भर जाएगा। चूँकि हम इस संसार में आए हैं तो बहुत सारे हमारे कर्तव्य हैं और इन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए ये बहुत आवश्यक है उन संसाधनों की जिसके सहारे ये जीवन चलेगा। ये भक्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये क्रमशः है। व्यक्ति जब एक एक चीज़ों को पूरा करते हुए अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ते 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 जब आगे की तरफ बढ़ता है, तब एक समय ऐसा आना चाहिए कि उसे वैराग्य हो। लेकिन अगर कोई गृहस्थ है और 30 साल में उसे वैराग्य पकड़ने लगे तो ये तो चिंता की बात है। वैराग्य आए, लेकिन उसके लिए एक निश्चित अवधि तय की गई है। वैराग्य अगर शुरुआती दिनों में आ रहा है, व्यक्ति अगर संन्यास्त हो गया है तब तो बात कुछ और है, बल्कि अभी तक तो ऐसे कोई सन्यासी मिले नहीं जो पूरी तरह से एक महात्मा जी का ही वचन था, गोस्वामी जी ने कहा है कि विरले विरले पाइए माया त्यागी संत। माया त्यागी संतों को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, ईश्वर कृपा से ही संभव है। और आजकल के समय में अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो आप किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। महात्मा जी को अगर भंडारा करना है, उनको पूजन करना है, हवन करना है, कोई यज्ञ करना है, तो उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो महालक्ष्मी की कृपा के बगैर हनुमान जी के पास जो अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हैं, उन्हीं से प्रार्थना है कि उन अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ हमें प्रदान करें, जिससे कि हम इस जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पे पीपल देव की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और महालक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। ये अनुभव सिद्ध प्रयोग है और जिसको भी धन चाहिए, चाहे वो महात्मा हो या संसार में हो, सबको ये करना पड़ता है। ये भक्ति की अवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जैसे जैसे बढ़ती जाती है ईश्वर फिर सब कार्यों को संभालने लगते हैं, ये सत्य है। लेकिन ये परम अवस्था है भक्ति की, जहाँ पे प्रभु श्री राम स्वयं आपके कार्यों को संपादित करने लगते हैं और आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं उन्हें प्रतिदिन की पूजा के साथ साथ कुछ विशेष
उपायों को भी करने की आवश्यकता होती है और सबका भी महत्व है, विशेष महत्व है। इसलिए कीजिए, निश्चित तौर पे महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ आपको प्राप्त होगी। जय सिया राम।